ये जरूर है कि लोग ये कहते थे कि देखने में बहुत अच्छे आए। कौन लड़कियां कहती थी? शायद लड़कियां भी कहती हो शायद। तो बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, तो उनके बारे में क्या विचार है आपकी, क्या टिप्पणी? देखो, मैं तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन लोग जो जब बातें करते हैं तो मुझे शर्म आती है। क्यों? मैंने पहले उसके बारे में बता दिया आपने। कोई एक आदमी सड़क में जाता जाता किसी को गाली देता रहे तो कौन बादर करता है उसके लिए? हु बादर्स? देखिए ना, एक आदमी अपने घर में बैठ के या मीडिया में जो टीवी पर कुछ ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो उसके साथ उलझना। और कौन नहीं आया? और सोहेल का तीन चार लोग ही नहीं आए। और आशीष कोहली को बुलाया हमने, मेरे ख्याल में नहीं। मिस्टर गोइंग टू इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियर पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करता, मुझे ये पता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के हॉस्टल में रहते थे, समय मिलता था तो क्या करते थे? फ्री टाइम दोस्तों के साथ जाना। और खासकर वहाँ पिलानी में तो सबसे बड़ी बात थी कि अच्छा पिलानी, अच्छा पिलानी बिट्स पिलानी बिट्स पिलानी, अच्छा कॉलेज। ओ मैं सोचा, ओ अच्छा ठीक है। जैसे कि नंबर 1 यू शुड हैव लॉट ऑफ मनी। पैसा बहुत होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए, ठीक है, ओके। नंबर 2 यू शुड बी बिगेस्ट मैनिपुलेटर। ओके, मैनिपुलेट करना आना चाहिए आपको, वेरी गुड, ऑनेस्टी, यस। समझे? आप मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए। नंबर 4 आपके पास मसल पावर भी होनी चाहिए। मसल पावर। नंबर 3 रह गया। 2-4-5 गुंडे जोड़ो इधर उधर। ओ ये सर, इतना भी सच नहीं बोलना था। नहीं, क्यों नहीं बोल रहा? हाँ बिल्कुल नहीं बोलो। हाँ मैं तो बोलूंगा। मैं तो आई हैव गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस। हुआ है तो ये सारी चीजें जो। और चौथी बात है कि आपको झूठ बोलना खूब आना चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ सबसे। और इसके साथ साथ और भी बड़ी पिक्चरें थी जो इस समय मैं बता नहीं सकता। जाते किसके साथ थे? दोस्तों के साथ। पक्का। ऐसे कोई सर, ऐसे आपकी लव मैरिज हुई, अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज हुई। फिर मैं दोस्तों के साथ ही जाते होंगे फिर। बहारो मेरा जीवन भी संवारो। अब क्या बात है। इधर भी बहारो मेरा जीवन संवारो। सर ने बाहर की बात की, फिल्म भी उन्होंने जंगली देखी थी, बैठे भी अभी पेड़ पौधों के बीच में। सर प्रकृति से ज्यादा लगाव है आपको। तो लोग कहते थे कि आप राज बब्बर से एग्जाम्पल करते हैं। हाँ करते हैं यार, मेरे को अभी लगा। क्या बात? तो उसमें मैं बैठा, तो मैं नाम लिया, ऐसे बैठा था, एक लेडी भी बीच में बैठी थी, समझे ना? तो वो कहते हैं उसको, भाई ये मिनिस्टर जो है ये उस टाइप का मिनिस्टर नहीं, आप आराम से बैठो। उस टाइप का मतलब सर थोड़ी सी इस पे वो दृष्टि प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने कोई कांग्रेस की कभी बुराई नहीं करी, आज भी नहीं करता मैं। आप मानते हो कि कांग्रेस ने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया? इसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके वायदे करते हैं। मिसाल के तौर पर आज मतलब मानते हैं कि पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर वादे होते हैं। अब यूपी में क्या हो रहा है? ये ऐसे सुनने में भी आ रही है, अफवाहें हैं, ये क्या है? थोड़ा सा मोहर लगाओगे कि मतलब कांग्रेस में थोड़ा सा ऐसे मतलब ग्रुपिज्म थोड़ी सी बढ़ गई? मैं क्या इस पर मोहर लगाऊंगा? आप तो देख रहे हैं खुद ही, मतलब आप तो खुद ही देख रहे हैं ना। अगर एक आदमी 50,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह लेता है और उसकी इनकम महीने की 20 लाख हो जाए, तो वो शराफत से आएगा? शराफत से क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं ना आएगा। तो बस दिस इज आंसर। देखना कहीं एक ही बार में ना हॉल में चले जाए। कोई बात नहीं। देखो अपने क्रिकेटर, अपना ऐसा चलता है। रईस हो जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। क्या बात। नागरिक, आपको क्या लगता है? अगर कांग्रेस यूनाइटेडली एक यूनाइटेड फेस से अगर मुकाबला करे, मतलब मानते हैं कि कांग्रेस बटी हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यस। अगर मैं कहूं कि द बकलोल टीवी पर आज हम आपकी मुलाकात इंडियन एयरफोर्स के उस स्क्वाड्रन लीडर से करवाने जा रहे हैं जिसने 1965 और 1971 में हुई जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उस जंग के हिस्सा रहे। तो आपके दिल में और दिमाग में प्रेम, सद्भाव और सल्यूट वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे लीडर से करवाने जा रहा हूं जिसने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत एनसी से की और अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर है, तो शायद से वो पूरी फीलिंग जो आपकी अलट पलट हो जाए, अदल बदल हो जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो दोनों शख्स एक ही है तो नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और चिंता नहीं करनी के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं राजिंदर सिंह चिप जी उर्फ आरएस चिप साहब। सर सबसे पहले तो वेलकम टू बकलोल टीवी। थैंक यू। और मैं बता दूं हम इस वक्त अभी गोल्फ कोर्स में बैठे। सर गोल्फर भी बहुत बढ़िया हैं, तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आरएस चिप पॉलिटिकल लीडर, आरएस चिप स्क्वाड्रन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स या फिर आरएस चिप द गोल्फर, तीनों में से एक को सिलेक्ट करना हो, किसको करेंगे? वेल
इधर पहले क्वेश्चन में फंसा दिया मैंने। इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स। Yes. मतलब पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया आपने, गोल्फ भी छोड़ दिया, बट आंसर हमको अच्छा लगा, दिल से सल्यूट है आपको। तो इंडियन एयरफोर्स में आपने सर्व किया सर, ऐसा आज तक मतलब बहुत कम एग्जांपल सुनी, ऐसी क्या अनपड़ी आपको कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, किसने करवाई, क्या कैसे हुआ ये? देखिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का हर फैसला वो डेस्टिन्ड होता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। मेरे एक बड़े डियर फ्रेंड जो आज इस दुनिया में नहीं है, जी कौन? राजेश पायलट, ओके। जो यूनियन मिनिस्टर भी रहे, जी जी जी। और वो भी स्क्वाड्रन लीडर थे, हम इकट्ठे थे। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे थे? एक उन्होंने उत्साह किया मुझे, उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, ये उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे। तो बेसिकली मुझे राजनीति में आने के लिए राजेश पायलट था। राजेश पायलट। या। तो हमने कहीं सुना है कि फारूक अब्दुल्ला मेन शख्स थे वो, जिन्होंने आपको बोला था कि ये बंदा मेरे को कैलिबर दिख रहा है, इसको पॉलिटिक्स में लाना है। सही, राजेश पायलट वाज ही बिकेम द कैटलिस्ट। ब्रिज बने वो शायद से। ब्रिज बन गए। हाँ। और बिकॉज बोथ ऑफ देम वे इन द पार्लियामेंट। और मेरा एक अच्छे संबंध थे, तो फारूक साहब के साथ भी मेरी वहाँ बातचीत हुई। दूसरी बात है कि फारूक साहब के जो वालिद मोहतरम से शेख साहब, वो मेरे फादर इन लॉ उस समय डायरेक्टर प्रोटोकॉल थे, डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल थे, तो उनके के भी बड़े नियरनेस थी। तो राजेश पायलट ने ही मुझे उत्साहित किया, फारूक साहब को कहा, फिर फारूक साहब ने कहा तो मतलब फिर भी आपके दिल मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था आपको पहले का, या इंडियन एयरफोर्स से फुर्सत मिलती थी कि पॉलिटिक्स में घुसते थे, या क्या बाई चांस आपने बोला चलो यार ठीक है कर रहा है? नहीं, ऐसा करना नहीं है। और रिजाइन किया था आपने, राइट? किया था। ऐसा नहीं है, नो पेंशन एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक मैं उसमें आ गया। 1947 में जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का, जब हम आए, तो धीरे धीरे जब मैंने देखा, एक बड़ी कठिन जिंदगी के दौर से मैं गुजरा, अपने लोगों की हालत देखी, कैसे हमारे लोग कैंप्स में रहते थे, टेंटों में रहते थे, कुलियों में रहते थे। 47 में? 47 के बाद छोटे थे ना? 50, 51, 52, 53, 4। तो एक मेरे दिल में तमन्ना थी कि भाई ज़िंदगी में इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बल्कि उस समय भी मैं जब 55, 56 में स्कूल में था, 6ठी 7वीं में था, तो जो लोग हमारे शरणार्थी आते थे उनके फॉर्म भरने होते थे, मैं उस समय भी वॉलंटरली उनके फॉर्म भरा करता। तो मतलब पहले से ही आपके दिल में था, तो उसके बाद पॉलिटिक्स मेरे दिल में था कि कुछ जनता का उद्धार करने के लिए, लोगों के लिए basically करना चाहिए। तो लेकिन सर बेसिकली सबसे पहले आपने एनसी ज्वाइन की, उसके बाद छूटी या छुड़वाया गया, क्या हुआ? एनसी मैंने इसलिए ज्वाइन करी कि एनसी आज भी अगर आप कह लें, मैं तो एडमिट करूंगा कैमरे पर कि एनसी जम्मू कश्मीर की एक प्रीमियर रीजनल पार्टी है। क्या बात है, अभी कांग्रेस में हो आप, हो कि छोड़ दी है? नो नो, डजंट मैटर, क्योंकि मैं फ्रैंक बात करता हूँ। क्या यही चाहिए? एक प्रीमियर पार्टी है, और एनसी उस समय, एनसी का एक ऐसा दौर चल रहा था कि मैंने सोचा एनसी में जाने से, और एनसी और कांग्रेस में देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेकुलर पार्टीज हैं। तो मैंने कहा एनसी में जाने से पॉसिबली आई कुड बी एबल टू डू समथिंग बेटर फॉर द पीपल, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड एनसी। उसके बाद एनसी छोड़ी भी आपने, जवाब नहीं दिया कि छोड़ी है, छुड़वाई गई, या किस क्वेश्चन से बचना चाहते हो क्या? नो नो नो, एनसी मैंने छोड़ी नहीं। 1989 में कुछ बात के ऊपर मेरे लीडरशिप से डिफरेंसेस हो गए। मैं मिनिस्टर था उस समय, 1986 में इंडक्ट हुआ मैं एज ए मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड टूरिज्म। उसके बाद उसमें मैं मेडिकल एजुकेशन हेड कर रहा था, फिर टूरिज्म हेड कर रहा था। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो गए, जब मिलिटेंसी कश्मीर में आने लगी, तो उस डिफरेंस की बुनियाद पर मैंने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। अच्छा, मतलब आपने कुछ डिसीजंस थे जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आए? मैंने आई रिजाइंड फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, यू नो, सो द एनसी लीडरशिप गॉट अनाइड एंड दे sent me out, they said they expelled me from the party। कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, कांग्रेस के सीनियर लीडर तो हैं आप, और सुचेतगढ़ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, आरएसपुरा में भी देख रहे हैं आपकी जितनी भी होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई है। हमने थोड़ी सी एक बात नोटिस की, क्या? उन होर्डिंग्स में ना कांग्रेस का नाम है कहीं पर, ना कोई लीडर की फोटो है, ना कोई कुछ है, सिर्फ आप हो। तो मतलब कुछ कांग्रेस के साथ कोई दिली कोई मतलब कुछ चल तो नहीं रहा? देखो, आपने खुद ही मुझे कहा कि कांग्रेस सीनियर लीडर है, तो मैंने तो नहीं कहा। हाँ नहीं, वो तो अब हो ना, तो अब इसलिए, लेकिन कहीं कुछ लग रहा है, ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि कांग्रेस के साथ कुछ चल रहा है आपका? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आदमी को अपनी आइडेंटिटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए।
मैंने जो 36 साल राजनीति में गुजारे हैं, अगर मैं आरएसपुरा की बात करूं या खासकर जम्मू प्रदेश या रियासत के किसी कोने की बात करूं तो मेरा नाम सभी जानते हैं। तो अगर मेरे नाम से कोई सहमत आप नहीं, अपने नाम से चलना चाहते हो, कांग्रेस का नाम साथ में नहीं लेना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं। अगर अपने नाम से मैं किसी को सहमति नहीं अपने साथ कर सकता तो अगर मैं पार्टी लिखूंगा भी तो उससे कुछ होने वाला नहीं। मतलब आपने सीधा सीधा जवाब नहीं देना कि कांग्रेस के साथ मतलब ठीक हो आने वाले टाइम पे, ये तो नहीं ना कि आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो या वापस एनसी में चले जाओ। आई एम ए कांग्रेसमैन, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आदमी को अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि राजेंद्र सिंह चिप या आरएस चिप, यहाँ भी मैं कहूँगा तो लोग जानते हैं कि आरएस चिप तो समझ रहे हो, सीधी सीधी बात कि अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भरोसा। तो कहीं आने वाले टाइम पे सर इंडिपेंडेंट तो नहीं देखना हमने आपको पार्टी पुर्टी के विरुद्ध, मतलब सब जाके कहीं क्रांति कोई नहीं खड़ी कर दो? देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं ना, अगले आधे घंटे में क्या होने वाला वो तो पता नहीं। सही बात है, लेकिन अच्छा समझ रहे हो, अच्छा क्या बात है, कल क्या होने वाला नोबडी नोस। ये होता है पॉलिटिकल, सीधा जवाब नहीं देगा, घुमा फिरा के मतलब समझा भी देंगे, कोई बात नहीं। चलो अब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात चली रही, तो आपको उधर अपनी असली टक्कर कौन लगता है कि कौन है? टोनी जी भी हैं वहां पर, श्याम जी भी हैं, तो लगता है कोई आपके मुकाबले का है या मतलब कुछ? किबलत वक्त बात करना ठीक नहीं है। राजनीति में क्या पता किसकी टक्कर किससे हो जाए, क्या पता मैंने चुनाव लड़ना भी है या नहीं लड़ना। रिटायर तो नहीं हो रहे ऐसे नहीं बोलो। इस समय कहना जो है वो गलत होगा। अच्छा, देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, कॉन्स्टिट्यूंसीज की रूपरेखा क्या बनती है, उसके बाद हम क्या फैसला करते हैं, पार्टी क्या फैसला करती है, तो इसमें बहुत से लोगों के इनपुट्स हैं। तो उन इनपुट्स के आधार पर ही मैं फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। चलो सर, ये तो पॉलिटिकल बात है, हम ढेर सारी कर रहे हैं। थोड़ी से ना आपके कॉलेज के दिनों में पीछे जाते हैं। चलिए, कॉलेज के दिनों में फिलहाल मतलब अभी भी हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और हैंडसम, और खास तौर पर आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, मतलब क्या ही कहूँ। तो ये मतलब कॉलेज में तो आप बहुत फेमस रहे होंगे ना, मतलब सारे इर्द गिर्द रहते होंगे, नहीं यार राजेंद्र आज आया या ऐसे कुछ, मतलब कुछ था, कुछ किस्सा सुनाइए कुछ कॉलेज का। देखो फेमस रहना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये जरूर है कि लोग ये कहते थे कि मैं देखने में बहुत अच्छे। आए कौन लड़कियां कहती थी? शायद लड़कियां भी कहती हो, शायद लड़कियां ही कहती होंगी। तो सर ऐसे मतलब कॉलेज वगैरह के टाइमों पे दोस्तों वगैरह के साथ क्या रहता था आपका? उठना बैठना, ये मौज मस्ती करने दोस्तों के साथ क्या करते थे? देखिए कॉलेज, यहाँ तक सवाल था, मैं जब जीजीएम साइंस कॉलेज में रहा तो उस समय तो समय नहीं मिलता था। सवेरे 5 बजे आरएस चलते थे, सुबह 5 बजे, फिर बस पकड़नी, फिर बस में ट्रैवल करना, फिर शाम को 7 बजे पहुंचना, तो देयर वाज नो टाइम एट ऑल। बट आफ्टर गोइंग टू इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियर पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करता, मुझे ये पता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के हॉस्टल में रहते थे, समय मिलता था तो क्या करते थे फ्री टाइम में? दोस्तों के साथ जाना, और खासकर वहाँ पिलानी में तो सबसे बड़ी बात थी कि पिलानी, अच्छा पिलानी बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी, अच्छा कॉलेज। ओ मैं सोचा, ओ अच्छा ठीक है, ओके। तो बिट्स पिलानी में क्या करते थे? पिलानी में तो हॉस्टल लाइफ थी, तो हॉस्टल लाइफ में आपको पता है कि दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, शाम को पिक्चर देखनी, मार्केट में जाना, समझे ना, फिर स्टडी में ध्यान देना, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री लेना भी तो काफी मुश्किल काम है ना, आजकल आसान है। तो उस टाइम पे कौन सी पिक्चर होती थी आपके टाइम पे? थिएटर में जाके कौन सी पिक्चर याद है आपको जो आप देखते थे? अब उस समय मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी पिक्चर देखते थे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक पिक्चर उस समय हमने जो देखी वो थी आपकी जंगली करके पिक्चर थी, जिसमें शायरा बानो थी। उस टाइम पे भी जंगली पिक्चर देखी थी? शायरा बानो थी, है क्या बात है, और शमी कपूर था। हाँ। और इसके साथ साथ और भी बड़ी पिक्चर थी जो इस समय मैं बता नहीं सकता। जाते किसके साथ थे? दोस्तों के साथ। पक्का ऐसे कोई सर, ऐसे अपनी लव मैरिज हुई अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज हुई? फिर मेरे दोस्तों के साथ ही जाते होंगे फिर। चलो बढ़िया है। तो उस टाइम पे चलो अब थोड़ा सा माहौल, मूवीज वगैरह का बातें हो ही रही हैं, तो उस टाइम के गाने वगैरह कुछ जो आपके फेवरेट हो गुनगुनाते? क्योंकि सर गोल्फ भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो गोल्फ खेलते हुए शॉट जैसे लगी तो दिल से गाना निकला कुछ? अब गाना आपको मैं क्या बताऊं, मतलब कि गाने की तो हर बंदा थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुनाता रहता है। बस वही थोड़ा ही सुनना हमने थोड़ा। हाँ। कोई एक गाना जो आपको याद हो उस टाइम का, या बहारो मेरा जीवन भी संवारो, बहारो मेरा जीवन भी संवारो,
अब ज़्यादा मैं गा क्या बात है, क्या बात है। इधर भी बहारो मेरा जीवन सुहारो। सर ने बाहर की बात की, फिल्म भी उन्होंने जंगली देखी थी, बैठे भी अभी पेड़ पौधों के बीच में। सर प्रकृति से ज्यादा लगाव है आपको, मैंने देखा बहुत ना, ज़्यादा लगाव है ना? प्रकृति से बहुत लगाव है। क्या बात है। मैं तो सारी सब्जी खुद उगाता हूँ हैं? और जिंदगी में मैंने जब से होश संभाला है पौधे लगाता हूँ। क्या बात है। अगर आप मेरे घर चलेंगे गांव में तो सिर्फ पौधे नजर आएंगे। मेरे कॉलेज में चलोगे तो आपको तरह तरह के पौधे नजर आएंगे। क्या बात है। मैंने सुना यहाँ पे गोल्फ कोर्स में भी आपने खुद पौधे लगाए हैं। मेरे खेतों में चलोगे हाँ। तो वहां भी पौधे नजर आएंगे। तो आपको ले चलूंगा मैं एक दिन। आपका ना सर थोड़ा थोड़ा लुक ना मुझे धर्मेंद्र जी की भी तरह लग रहा है, मैं सच बोलूं तो। मतलब धर्मेंद्र तो नहीं, लेकिन एक टाइम था जब 1974-75 में मैं कानपुर में था, तो लोग कहते थे कि आप राज बब्बर से एग्जाम्पल करते हैं। हाँ करते हैं यार, मेरे को अभी लगा। क्या बात है। उस समय, हाँ। उस समय की बात है। हाँ, लेकिन राज अगर बब्बर मेरे फोटोग्राफ देखो उस समय के तो कुछ रिजेम्बलेंस थी। लोग तो ज्यादा कहते थे, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कुछ रिजेम्बलेंस थी। अदरवाइज भी राज बब्बर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, वही मैं बोलने वाला था ना कि तो उनके से मुलाकात हुई फिर कभी? बिल्कुल। उन्होंने जब 89 का चुनाव मैंने लड़ा, उन्होंने 89 का जनता दल पे चुनाव लड़ा। हाँ। आपने भी तो जनता दल का चुनाव लड़ा। वहां से मेरी दोस्ती हो गई और आज भी हम आपस में वो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं। क्या बात है। तो जब आप पहली बार उनसे मिला, आपने नहीं बोला कि लोग मुझे बोलते हैं मैं तेरी तरह No, दिखता हूँ? I didn't say that because why should I compare myself with a celebrity? बिल्कुल। Because he was a very important celebrity, तो अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा सर, ये ना थोड़ा सा पता नहीं दिमाग में आया मेरे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि फारूक साहब थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको पॉलिटिक्स में लाया। तो जब ये 80s की बात है, राइट? तो तब वो भी थोड़े 82 की, तब वो भी थोड़े जवान रहे होंगे, तो आप भी जवान थे। और फारूक साहब को तो हम अब भी देखते, इतना डांस करते, इतनी मतलब गाना गाते, इतने एक्टिव रहते। उस टाइम पे आप दोनों साथ रहते थे, तो कुछ ऐसा कुछ किस्सा? मैं इतना एक्टिव तो नहीं था, वो बल्कि वो एक्टिव थे? नहीं, बल्कि वो तो मुझे मतलब कि इस नजर से देखते थे कि भाई ये एक पॉलिटिशियन है जो जेंटलमैन है। वो कहते थे लोगों से। एक बार ऐसे किस्सा हुआ, गाड़ी में बैठ रहे थे तो उसमें मैं बैठा, तो मैं नाम लिया, ऐसे बैठा था, एक लेडी भी बीच में बैठी थी, समझे ना। तो वो कहते हैं उसको, भाई ये मिनिस्टर जो है ये उस टाइप का मिनिस्टर नहीं, आप आराम से बैठो। उस टाइप का मतलब उस टाइप का मतलब सर थोड़ी सी इस पे वो दृष्टि डालेंगे। नहीं, एक बार का वाकया है दिल्ली में। तो फारूक साहब तो बड़े दिलदार आदमी है ना, और जो डांस वो करते हैं, मैं समझता हूँ नॉट ओनली डांस। अब देखो वो जो धार्मिक गाने गाते हैं वो, हाँ बिल्कुल, माता वैष्णो देवी के गाने गाएंगे, शिव जी भगवान के गाने गाएंगे। और मैं ये सोचता हूँ कि ही इज वन पर्सन हु इज सेकुलर थ्रू एंड थ्रू। बिल्कुल सही बात है। नेशनलिस्ट भी है वो, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको लोग कई मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। तो सर ये जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कभी, तो मतलब जैसे कि आपने एनसी छोड़ी, उसके बाद आप कभी फारूक साहब से मिले? कई बार मुलाकात हुई। तो कैसा रहता है? नॉर्मल? बिल्कुल ना। उन्होंने कभी नहीं बोला तू मतलब पार्टी में आ जाए? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं एनसी अगर बाहर भी आ गया तो मैं कभी एनसी या उसके खिलाफ बात नहीं करी। क्या बात है। मेरे को सर आप संकेत दे रहे हो कोई एनसी ना ज्वाइन कर लो? नो, मैं कहता हूँ कहीं भी आप जिस घर में रहो, उस घर में अगर थोड़ी देर के लिए बाहर भी चले जाओ, जब हमेशा चले जाओ, तो मैं समझता हूँ उस घर की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी के, चलो ये तो आपकी पुराने टाइम की बात हो गई, अभी 2022 अब कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, कांग्रेस ने भी मेरे साथ जब मुझे लाया कांग्रेस वाले, तो मुझे इन्होंने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने कोई कांग्रेस की कभी बुराई नहीं करी, आज भी नहीं करता मैं। आप मानते हो कि कांग्रेस ने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया? नहीं, मैंने आपको सुनाया था ना कि दोनों बार जब पार्लियामेंट की सीटों के लिए इन्होंने कहा था मुझे, उसमें दे डिड ना, लेकिन मैंने उसको दिल में रखा। अच्छा सर, ये होता है ना, मतलब बोलते हैं कि टिकट देंगे, जब सारा काम करा ले बंदे से, पार्टी टिकट ही नहीं देती यार। देखो ऐसा है, ये दिस इज नॉट विद द कांग्रेस ओनली, दिस इज द ड्रॉबैक इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ओके। जो भारत में जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो डिस्पेंसेशन है, इसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके वायदे करते हैं। मिसाल के तौर पर आज मतलब मानते हैं कि पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर वादे होते हैं। अब यूपी में क्या हो रहा है देखिए, यूपी में मिनिस्टर छोड़ के तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो पता नहीं वो मेरे ख्याल में जो अखिलेश है वो क्या क्या वायदे कर रहा होगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो आंखें मूंद लेगा उससे। क्या बात है। आप तो सर अब कांग्रेस की बात करें अभी के टाइम पे, आपको लगता है कि कांग्रेस जो है अगर बीजेपी को सही टाइम पे, अगर सही तौर पर अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, टक्कर दे पाएगी, या वर्दी है उतना दिख रही है, उतना बोल रही है? ये दिल से चाहता हूं मैं, एज अ मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पर्सन या पॉलिटिकल लीडर, एज अ जम्मू कश्मीर का नागरिक, आपको क्या लगता है? अगर कांग्रेस यूनाइटेडली
एक यूनाइटेड फेस से अगर मुकाबला करे, मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस बटी हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यस, बटी हुई अगर है। यूनाइटेड फेस से कांग्रेस मुकाबला करे तो कांग्रेस टक्कर दे सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, क्या बात है। प्रोवाइडेड द कांग्रेस इज यूनाइटेड। बिल्कुल यूनाइटेड होनी चाहिए। ये ऐसे सुनने में भी आ रही है, अफवाहें हैं, ये क्या है, थोड़ा सा मोहर लगाओगे कि मतलब कांग्रेस में थोड़ा सा ऐसे मतलब ग्रुपिज्म थोड़ी सी बंट गई है? मैं क्या इस पर मोहर लगाऊंगा, आप तो देख रहे हैं खुद ही, मतलब आप तो समझ खुद ही लो। देख रहे हैं ना, यू नो यू आर पर्सन फ्रॉम मीडिया, आई थिंक you can understand the pulse of the different parties better than नहीं, फिर भी me. हम एंटरटेनमेंट Better मीडिया than में me. आ जाते हैं मतलब। मेरे से ज्यादा आप पॉलिटिकल पार्टीज के नब्ज को जानते हैं, समझे ना जी। तो मैं समझता हूँ कि इफ देखिए आज पंजाब में क्या हो रहा है, टेल मी व्हाट हैपेंड। छोड़ो, मैं सर जम्मू कश्मीर के बाहर जाता ही नहीं, मेरे को इतनी पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती। पंजाब में क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ पंजाब में, एक अच्छी भली कांग्रेस चल रही थी, छूट गई। अब क्या हुआ उसके बाद देखो बिखर गई आज। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आज- आज बिखराव हो गया। पॉलिटिक्स वगैरह की बात चली रही, आपको क्या लगता है अगर कल को कोई बंदा पॉलिटिशियन बनना चाहे, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें पॉलिटिशियन बनने के लिए? पॉलिटिशियन, हाँ, मैं टर्म स्पेसिफिक कर रहा हूँ। आजकल के पॉलिटिक्स में तो मैं समझता हूँ कि वही आदमी पॉलिटिक्स में जब कर, देखो हमने तो काफ़ी समय गुजार लिया है, 36-37 साल गुजारे हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है। मुझे लगता है कि उसको ड्रॉबैक भी क्या लें, आजकल की पॉलिटिकल लाइफ में 2-4 चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि उसके बिना पॉलिटिक्स में मुझे कामयाबी नजर नहीं आती। जैसे कि नंबर 1, यू शुड हैव लॉट ऑफ मनी, पैसा बहुत होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए, ठीक है, ओके। नंबर 2, यू शुड बी बिगेस्ट मैनिपुलेटर, ओके, मैनिपुलेट करना आना चाहिए आपको, वेरी गुड, ऑनेस्टी, यस। समझे, आप मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए। नंबर 4, आपके पास मसल पावर भी होनी चाहिए। मसल पावर। नंबर 3 रह गया। 2-4-5 गुंडे जोड़ो इधर उधर muscle power। ओ ये सर इतना भी सच नहीं बोलना था। नहीं, क्यों नहीं बोल रहा? हाँ बिल्कुल नहीं बोलो, हाँ मैं तो बोलूंगा, मैं तो आई हैव गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस। हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, और चौथी बात है कि आपको झूठ बोलना खूब आना चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ सबसे ये पहले आना 4 चाहिए। चीजें अगर आप करें, वो लोग समझते हैं कि बड़े कामयाब हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से, शराफत से, लोगों के साथ सच्चाई से चलो तो लोग आपको जरूर पहचानेंगे। क्या बात है। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में सब लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, बेशक वो पीछे रह जाएं, थोड़ा बेशक पीछे पिछड़ जाए। ये मेरे को बताना, ये जब पॉलिटिक्स बंदा ज्वाइन करता है, जैसे कि आपने आईएएफ छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ठीक है, आपने तो रिजाइन भी दिया, आपको पेंशन वगैरह भी कुछ नहीं थी, ये पॉलिटिक्स में पैसे का स्कोप कहाँ से आता है? वो बंदा छोड़ रहा है सब कुछ, तो पैसा कहीं से तो आप मुझे बता दो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक आदमी जैसे जो अपनी तनख्वाह लेता है, हाँ तो वहां तक तो पैसा आता है। अगर एक आदमी 50,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह लेता है और उसकी इनकम महीने की 20 लाख हो जाए, तो वो शराफत से आएगा? आएगा शराफत से क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं ना आएगा। तो बस दिस इज आंसर। सर मान गए, मतलब कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी दिया। मैं आपसे बताता हूँ, सुनिए, यहाँ रोज मीडिया में पढ़ते हैं कि कोई आदमी को अंदर चला गया, कोई एंटी करप्शन, उसका इलेक्शन ले लिया, कुछ ले लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें इतनी सामने हैं, इतनी सामने, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे दूसरे लोग हों, इतनी सामने हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जैसे कि देखिए, मैं बता दो ना, डोंट फोर्स। अच्छा सर, अभी जैसे कि अभी ये ना एक कमेटी एलजी साहब ने बोला गठित करने के लिए, मालूम है ना आपको कौन सी? ये अपनी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए। हाँ, वो तो ठीक है। क्या लगता है आपको, कमेटी से होगा अब कुछ? मुझे लगता है, देखिए पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती कि महाराजा हरि सिंह जो एक इतना सेकुलर व्यक्ति था, जिसने कहा था कि जस्टिस इज माय रिलीजन, जिसने शेड्यूल कास्ट को परमिट किया मंदिरों में जाने के लिए, जिसने शेड्यूल कास्ट को कुओं पर चलाया, जिसने खेतों में गरीब आदमी के साथ अपनी हल चलाई। नहीं, लेकिन सुनिए, तो ऐसे महाराजा तो बहुत हुए, 570 स्टेटें थी, बिल्कुल, लेकिन नॉट एज ए महाराजा। मैं कहूँगा कि एक अच्छा इंसान होने के नाते, जिसके पास ताकत भी थी और जिसने इतने सोशल रिफॉर्म्स किए, तो उसकी छुट्टी देने में क्या एतराज है इनको? लेकिन ये रही एक बात। बिल्कुल। दूसरा, अब एलजी साहब ने देखा, लोगों का मूड देखा, बिकॉज क्या ऑल ओवर द स्टेट एक बात चल रही है कि छुट्टी होनी चाहिए, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। बड़ी देर से चल रही है। कमेटी तब बनाई जाती है जब 2 वजह से बनती है, एक तो रियली कमेटी का आउटकम निकले तो उसका फैसला हो, बिल्कुल,
हक में छुट्टी होनी चाहिए, या फिर कमेटी वक्त को पास करने के लिए होती है। तो मेरी टाइम पास करने के लिए हाँ, मेरी गुजारिश जो है एलजी साहब से ये है, मैं एलजी साहब को की बहुत तारीफ करता हूँ, बड़ा काम कर रहे हैं और भले व्यक्ति हैं, भागदौड़ भी करते हैं। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आपने कमेटी बनाई है तो ये कमेटी नहीं रहनी चाहिए। इस कमेटी का आउटकम जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं अब, जैसे कि ओपोजिशन जो है दूसरी पार्टी की कभी तारीफ नहीं करती, क्योंकि चलो नहीं कर सकती, अगर अच्छा भी कर रही है तो कहीं ना कहीं कमियां उनको निकालनी होती है। लेकिन आपको आर एस शिव को अगर मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी में से कोई लीडर अगर एक या दो का नाम लेना हो जो बोले यार ये मुझे अच्छा लगता है, या मतलब कोई एक ऐसा या दो ऐसे? नितिन गडकरी जी, क्या बात। लेकिन सर फिर भी एक होता है ना कि जब भी ओपोजिशन अगर दूसरी पार्टी पे अगर आवाज उठाती है तो सबसे पहले आता है अध्यक्ष जो होता है सामने। तो बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, तो उनके बारे में क्या विचार है आपके, क्या टिप्पणी? देखो, मैं तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन लोग जो जब बातें करते हैं तो मुझे शर्म आती है। क्यों? देख लो, शर्म कब आती है? हाँ, कब? शर्म तब आती है जब कोई गलत बात करे, जब कोई बेकार की बात करे, या ऐसी बात करे बेहुदा बात हो, तो फिर शर्म आती है। तो मैं इंडायरेक्टली कह रहा हूं रविंद्र रैना साहब की बातें बेहुदा होती है, मतलब थोड़ी। मैं नहीं उसको कह रहा, लोग कहते हैं। मैं नहीं कहता, मुझे तो अच्छा लगता है, नौजवान है, अच्छा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है। हमारे भी फेवरेट है, हमारे सबके बहुत फेवरेट है। जब ऐसी क्या कहते हैं टिप्पणी, ऐसी टिप्पणियां ही होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी टिप्पणी करती है, खासतौर पर रविंद्र रैना जी तो हर बयान में ही बोलते हैं कि कांग्रेस जो है देशद्रोहियों की पार्टी है। आपने भी सुना होगा, आप तो इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुके हो, जब आप ऐसी चीज सुनते हो तो आपके दिल में क्या होता है? नहीं, हमारे दिल में क्या होना, जब मैंने पहले उसके बारे में बता दिया आपने, कोई एक आदमी सड़क में जाता जाता किसी को गाली देता रहे तो कौन बादर करता है उसके लिए? खूब आदर्श। देखिए ना, एक आदमी अपने घर में बैठ के या मीडिया में जो टीवी पर कुछ ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो उसके साथ उलझना आपको अच्छा नहीं होता। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई? क्या, आप देखिए ना, अगर फेस टू फेस मुझे कहे, let him say anything to me, then I will answer. बिल्कुल। But if he is talking in general, जिसको लोग कहते हैं देखो ये बेकार में बात कर रहा है, तो अगर वो कहता है तो कहता रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम चाय पी रहे थे, लेकिन जब हम चाय पी रहे थे ना, तो चाय में पीते वक्त सर ने बातों बातों में एक बात कही थी। सर ने कहा था लीडर या मिनिस्टर जो होते थे ना हमारे टाइम पे होते थे, अभी तो मिनिस्टर की हालत ऐसी कि टेलीविजन को पक्का तक नहीं कर सकते। तो ये सर, ये थोड़ा सा खुल के बताना मेरे को सर। तो बड़ी सीधी बात है कि इस समय नंबर 1 के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से बेरोजगारी बहुत है। कायदे कानून रूल्स नहीं आ गए। पहले क्या होता था कि मिनिस्टर जो थे रास्ता चलते चलते किसी को एडजस्ट कर देते थे, टेलीविजन बना देते थे या क्लास 4 लगा देते थे। आज रूल्स स्ट्रांग हो गए हैं, तो इवन मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी इतनी पावर्स आपकी नहीं है कि किसी को आप बैठाक पे लगा दो। तो ये रीजन उसका ये है, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू। बिल्कुल, यू कांट ब्रेक द क्यू, सो यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट। क्या बात है। यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू, यू हैव टू गो थ्रू एग्जाम। इवन एसपीओ लगने के लिए आजकल आपको टेस्ट देना पड़ता है। अच्छा, ये इंटरव्यूज वगैरह तो आपके चलते रहते होंगे ना, मतलब नॉर्मल? हाँ, जो भी कोई लोग पूछे बात करते हैं। बता दो कि सबसे अच्छा आज ही लगा, बोल दो। अच्छा जी, तो फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है आपके, अगर जम्मू की बात करें, फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है आपके? इंटरव्यू का ये है जो पहले आपने सवाल पुट किया। देखिए, इंटरव्यू बहुत इंटरव्यू हमने दिए, लेकिन वो इंटरव्यू नॉर्मली पॉइंटेड इंटरव्यूज होते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइंटेड? बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट। नो, पॉइंटेड मीन सिर्फ जैसे तीर जाता है ना एक तरफ, एक ही आदमी के पॉइंटेड इंटरव्यू होते हैं। बिल्कुल। आपका इंटरव्यू जो है इट इज, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें ह्यूमर भी है, इसमें दूसरी चीजें भी है, तो देयर इज डिफरेंस। तो डिफरेंस के हिसाब से आपका इंटरव्यू मैं समझता हूँ कि उस एंगल से बेटर है कि बड़े लाइटर वेन में, लाइटर वे से आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बुरा भी लगता है तो अगर इसको सुनेगा भी कोई, बिल्कुल मैंने तो पूछे किया, वो नाराज मत हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आप ना मतलब बीच में थोड़ा सा खामोश से आप भी हो गए थे, अभी बहुत एक्टिव दिख रहे हैं आपकी, मतलब होर्डिंग्स वगैरह भी दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले मीडिया के मतलब पत्रकारों से भी आपने इंटरेक्शन किया था, सबको बुलाया था। नहीं, दो चीजें मैं हमेशा करता हूँ। मैं तकरीबन हर साल नए साल में होर्डिंग कुछ लगाता हूँ। इस पर शायद 2 ज्यादा लगा दी होगी। नहीं, ये संकेत दे रहे हो आप थोड़े कुछ, समझे ना? हाँ। और न्यू ईयर में बताता हूँ आपको, यहाँ भी देखिए, मेरे गोल्फर दोस्त हैं, उनसे पूछ लीजिए, हर साल मैं नए साल की पार्टी भी करता हूँ। ये जो मैंने मीडिया को बुलाया था, ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में, तो सर मैंने उनको याद किया। कौन नहीं आया?
हमें बुलाया सर ने, लेकिन हमने यार अब अपना 25 में वेव मॉल वाले इवेंट चल रहा था देखिए, तो हम मेरे नहीं आ ख्याल पाए। में तो सबके सब लोग आए, 3-4 लोग उसमें मिसिंग थे, जैसे सोहेल काजमी को वहां पड़ गया, ये बात लाइव। सोहेल काजमी जी नहीं थे, ओके नाम लो, सोहेल काजमी जी नहीं थे। और एक हमारे वो जो किश्तवाड़ का है उसका नाम है गोपाल जी। नो गोपाल जी इसलिए नहीं आ सके कि बेचारे गोपाल और खजूरिया कौन? ललित खजूरिया जी? ना अच्छा, निशिकांत खजूरिया जी, हाँ। निशिकांत और गोपाल, उन्होंने फोन आया वहाँ, इसलिए आ रहे थे, उनका काम रात को होता है लेट। ओके उसके बाद रात को उनका फोन आया मुझे। नेक्स्ट और कौन नहीं आया? और सोहेल का 3-4 लोग नहीं आए, और आशीष कोहली को बुलाया हमने, मेरे ख्याल में नहीं है? मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेम्बर। चलो, और सच बात कहूँ ना, मतलब उस दिन हुआ ऐसे था, सर भी शायद से हमसे बाद में थोड़े से नाराज हो गए थे। उस दिन हमारा चल रहा था 25 दिसंबर को वेव मॉल का इवेंट, सर भी फोन करे जा रहे थे, मेरे नंबर पे भी हिमांशु, हम दिन भर उठा ही नहीं पाए, रात को हमने कॉल बैक की, पता चला सर कि आप इनवाइट कर रहे थे, तो सॉरी थोड़ा सा वो नहीं हो पाया हमसे। देखिए, इनविटेशन में क्या होता है कि आप 40 लोगों को इनवाइट करो तो कोई जरूरी नहीं 40 के 40 आए, कुछ ना कुछ कंपल्शंस होती हैं, कुछ प्री एंगेजमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं। सर गोल्फर बहुत अच्छे हैं, और इनसे अगर हम साथ में गोल्फ ना खेले तो वो थोड़ी सी मतलब नाइंसाफी हो जाएंगी, तो कार्ड में चलेंगे सर, हम गोल्फ खेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है चलेगा? चलिए। लेकिन उससे पहले आपने शुरुआत में कहा था कि मुझे कहते थे कि राज बब्बर के साथ मेरी शक्ल बहुत मिलती है, ठीक है, उसके बाद आप मिले कुछ भी, लोग जो कहते थे। सुनो सही। तो अब लास्ट में मैंने ना गूगल करके बड़ी मुश्किल से राज बब्बर साहब का एक डायलॉग निकाला है, आपने कुछ नहीं करना, वो पढ़ना है, बस बोलना है, ताकि थोड़ा सा जनता को भी मजा आए। तो डायलॉग कुछ नहीं है, डायलॉग छोटा सा ये है कि रईस हो जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। ये सर कैमरा में देख के आपने पूरी बेस के साथ बोलना है। ये तो बिल्कुल सही है, मैं खुद कह रहा हूँ कि बड़ा पैसा हो जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हाँ, ये कैमरा में बोल के बोलना आपने कि रईस हो जाने रईस हो जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। क्या बात है। तो ये राज बब्बर का डायलॉग है। चलो सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आप चलते थोड़ा सा गोल्फ खेलते हैं, ठीक है? चलिए तो सर चले सर, लेट्स गो। तो ये कार्ड हमारी यहीं पर है। ओके, बैठिए। अभी हम चलेंगे तभी गोल्फ कोर्स का पूरा लेंगे नजारा। तो सर किट तो आ ही रही है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, गोल्फ का जी भी नहीं पता मेरे को, बस मैंने बांटे खेलने, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन गोल्फ का कोई आइडिया नहीं, अपनी सिखाना हमें, ठीक है? कोई बात नहीं, आइए सिखाते हैं आपको, अभी सिखाएंगे आपको। तो ग्लव देना। सर एक ही ग्लव? अपन तो क्रिकेटर 2 ग्लव्स पकड़ते हैं ऐसे करके। एक ही लगाया जाता है। एक ही होता है? आपने खेलना, आप लगा लो। नहीं आप लगा लीजिए, अपना क्या, अपन अपनी हाथ की ग्रिप बहुत ज्यादा तेज है। सो ये कैप लगा के थोड़ी सी फील भी आएगी सर को, गोल्फर वाली है ना? सर कितने साल से हो गया आपको गोल्फ किए हुए? 3-4 साल हो गए। मतलब प्रो बन चुके हो अब आप? नहीं, प्रो नहीं। प्रो है सर, प्रो सर देखा मैंने सर, ऐसे बोलो। ओ हो। तो सर के कोई मित्र मिल चुके हैं जो भी गोल्फर है, तो पहले ये मिल लेते हैं, फिर उसके बाद हम गोल्फ खेल लेते हैं। कैसे हैं? ठीक। ओके, सो हम यहाँ से शॉट लेंगे। सर ये क्या है सर, ये बॉल वगैरह लगे हैं साइड पे, थोड़ा बताओगे? टी है। टी है तो सर्कल है। देखिए 9 होल होते हैं ना। ओके। हर होल की एक टी होती है। अच्छा। इसको कहते हैं टी पॉइंट। ओके, ठीक। टी ऑफ करना मीन गेम को स्टार्ट करना। तो चलो फिर स्टार्ट। ये इसमें आपको पहले ऐसे करना है कि बॉल्स 2 है ना? हाँ। बालो और निकाल लो। इसमें आपको यूं करना है कि पहले आपने ये इसको टी कहते हैं। ओके, ये टी है। टी लगा के ओके, बाल को ऊपर रखना है। डन। सो लेट्स प्ले गोल्फ। ठीक है ना जी? ओके। और ये ड्राइवर है, ये हैवी ड्राइवर है ये सिर्फ ड्राइव। ओके। पहला शॉट आप ड्राइवर से इससे मारते हैं, ठीक है? कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है। सो अभी सौरभ कल्याण वर्सेस आरएस चिपजी होगा। अभी हम दोनों गोल्फ खेलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। चलिए आइए। सो सर ने टी के ऊपर बॉल लगा दी है। और इसको पकड़ने का क्या तरीका देखिए जी। आप ऐसे पकड़ सकते हो। ओके। लेकिन इसको ऐसे पकड़ा जाता है। ठीक है। वैसे पकड़ लो, आपको ऐसे बात। अपने को फील सर क्रिकेट वाला ही आ रहा है, पर वैसे लेकिन सर ने टी के ऊपर बॉल लगा दिया, मैं शॉट होगा। आप ऐसे मारो, देखना कहीं एक ही बार में ना होल में चले जाए। कोई बात नहीं।
देखो अपने क्रिकेटर अपना ऐसा चलता है। लेकिन सर थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बातचीत करके एंड दिल खुश हो गया क्योंकि जितनी ऑनेस्टी के साथ आपने सारे सवालों के जवाब दिए, भले गोलमोल भी दिए, लेकिन जनता जो है जरूर सारे सवालों के जवाब भी समझ गई। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बातचीत करके। आई मस्ट थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू सर एंड योर होल टीम। अरे थैंक यू सो मच। सो आर.एस. शिव जी थे आज हमारे साथ और बहुत ही ज्यादा मजा आया इनसे बातचीत कर कर। पॉलिटिकल कैरियर तो इनका चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए दिल से इनको सैल्यूट भी है। और आज हमने इनके साथ गोल्फ भी खेला और सर ने बताया कि ये जो है ये स्टिक नॉर्मल नहीं है, इसको ड्राइवर कहते हैं। अब ये हैवी ड्राइवर है क्या, बट गोल्फ भी खेला और बहुत ज्यादा मजा आया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो क्या करना है, यू नो वेरी वेल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक और फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।